जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 अक्टूबर के दिन। टू किंग आ चुके हैं, मैं हाइड कर स्टार। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की। तो 3 ऑफ पेंटिकल, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप दूसरों को गाइड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, समथिंग लाइक दिस। मे भी इन्होंने थर्ड पार्टी पे विश्वास बहुत किया था, थर्ड पार्टी कार्मिक थी, थर्ड पार्टी ही आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट का रीज़न थी। मे भी आपके पार्टनर को लोग क्या कहेंगे इसका बड़ा डर था। मे भी आपने जिस पर्सन पे ट्रस्ट किया था वो बहुत ज़्यादा गलत था, आप ही हो सकते हैं ये। आपने अपने पार्टनर पे विश्वास किया हो सकता है, उनको सब कुछ बता दिया, वही अब आपके एनिमी बन चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। जो पार्टनर आपका था वो कार्मिक था या उनको ऐसा लग रहा है। एनर्जी आ चुकी है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो बस एक ही साइन आया है इमोशन का। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 7, 7, 3, 8, 1 एंड 14 एंड 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 77 तो है ही आपके लिए इम्पोर्टेंट। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन ये बिल्कुल कमर कस के तैयार हो गए हैं कि अब सारी दिक्कतों को मुझे साफ करके सुन लिया होगा आप लोगों ने, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सारी दिक्कतें बहुत है, इन्हीं को सब कुछ करना है, ये बात भी इनको मालूम है। तो ये कमर कस चुके हैं एंड सारी दिक्कतों का सफाया करने के लिए। लेकिन इनको दिख रहा है कि जितनी दिक्कतें हैं, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जितनी दिक्कतें हैं उसके अकॉर्डिंग इनका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ नहीं हो रहा है। मतलब जितनी कोशिशें करते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है वो कोशिशें माइनस में जा रही हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने कोशिशें बढ़ा दी हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 7 बैंड थे, यहाँ पे 7 पेंटिकल थे, प्लस 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 माइनस हो गया है। ओके, या प्लस माइनस माइनस हो गया कि मतलब जो कुछ किया वो सब पानी में गया, कोई चीज़ काम नहीं की। एंड अब आपके पार्टनर ने बिल्कुल भूत बन के काम करना शुरू कर दिया है कि जैसे जी तोड़ मेहनत करना, हार्ड को, मतलब कि अब जो होगा चाहे मतलब कुछ बचे ना बचे, लेकिन अब मैं बिल्कुल जान लगा दूंगा, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। एंड ये फाइनली अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस लेकर के आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इन्होंने आपके लिए एफर्ट किए थे, आपके लिए बड़े कोशिशें की थी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि उन कोशिशों में इनको लगा कि कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इन्होंने और जम के हार्ड वर्क किया है। एंड क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। मे भी इन्होंने पास्ट में काफ़ी कुछ गलत किया था। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है थर्ड पार्टी की, या तो इनको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी कार्मिक है, या तो इनको पता चल चुका है कि इन्होंने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया वो गलत थे, या फिर मे भी आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मे भी आपके लवर भी हैं। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ गलत किया था, जो कुछ रायता फैलाया था, सब इन्हीं को समेटना है, क्योंकि फाइनली ये आप ही के लिए लॉयल है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे अब आप जो हैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं,
हालांकि आप दोनों के फेस एक ही तरफ हैं, तो मुझे दिख रहा है कि शायद अट्रैक्शन बहुत दिखाई पड़ रहा है, आपसे अट्रैक्ट बहुत हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मे भी आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो चुकी है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, आप अवेकेंड हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप उस कैटेगरी के पर्सन हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग तो है। ओके, एंड आपके जैसे लोग रेयर होते हैं, मतलब अगर आप किसी से लव करेंगे तो प्योर करेंगे क्योंकि आपका दिल प्योर है। जब आप प्योर खुद है तो आप जो भी काम करेंगे उसमें प्योरिटी होगी होगी। एंड आपने इनको बहुत खुशियाँ दी हैं, जैसे बिल्कुल अपना किंग या क्वीन बना के रखा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जो है चीज़ें ख़राब की हैं पास्ट में, तो इनको लग रहा है कि जैसे ख़राब किया है वैसे ही ठीक भी करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा और चेक करूँगी इसको। ये कौन सी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोग के अंदर स्टार क्वालिटीज़ हैं। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया है, ये डिटैच हो चुके हैं। अब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। यस। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर 7 14 आपके पार्टनर जो हैं, यस, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट की हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन इनको जब से ये फील हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है, तो इनको मेन दिक्कत ये हुई है जब से, मतलब इनको झटका लगा है जब से इनको दिखाई पड़ा कि आप इनके लिए डिटैच हो चुके हैं। इनका कोई भी एफर्ट आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है, क्योंकि अब आप सब कुछ जान गए हैं। एक इंसान होता है जो दूसरे को स्कैन कर लेता है, उसकी रग रग से वाकिफ़ हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये मुझसे इस वक्त क्या काम निकलवाना चाहता है, क्यों ये मेरे सामने इतना शुगर कोटेड बोल रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। मतलब आप उनको बहुत कायदे से समझ चुके हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि वो सब चीज़ें पानी में गई हैं, अब वो सारे एफर्ट चले गए यूज़लेस। तो अब इन्होंने कोशिशें बढ़ा दी हैं। यस, 7 8 15 का मतलब होता है वैसे तो, मतलब दिख रहा है कि जैसे इनके अंदर एक डेविल सा जाग गया है, जैसे किसी के ऊपर भूत सवार हो जाता है कि होगा कैसे नहीं, मानेगी कैसे नहीं, मैं हार कैसे मान सकती हूँ, मुझे कोई कैसे फेलियर बना सकता है, मुझे कोई कैसे मतलब नेगलेक्ट कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। मैं आज तक कभी हारा नहीं। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब एक इंसान के अंदर उसके ईगो पे चोट पड़ जाती है, उसे वो अपने आप को हारा हुआ फील नहीं करना चाहता है, तो फिर वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, क्योंकि यहाँ पे डेविल आ चुका है। डेविल का मतलब कुछ भी करके आपको अपना बनाना चाहते हैं। सही गलत कुछ नहीं होता है, सही गलत मतलब बस आप इनके हो जाओ, फिर ये निपट लेंगे सारी चीज़ों से। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इनके अंदर जैसे जुनून सा सवार हो गया है कि मानेंगे कैसे नहीं, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ या सकती हूँ। 8 19 हर्मिट। अब ये कंtemplation कर रहे हैं। अब इनको जैसे कि लोग नहीं होते हैं जो वीक पॉइंट पे नज़र रखते हैं कि कहाँ पे कसर रह गई, कहाँ पे छेद हो गए, कहाँ पे दिक्कतें हुई जिस वजह से मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे कैसे जाने दूँ, जीती हुई बाजी कैसे हार सकते हैं, ये वाली हालत है। 7 7 14 14 8 22 आपके साथ ही स्टेबिलिटी देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उनके वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंड हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी नॉट, बट मे बी आप लोग वर्क प्लेस पर हों, ये आपके अंडर में है, या इनको ये फील, अगर आपके पार्टनर मेल भी हैं, आप दोनों लोग वर्किंग हो सकते हैं। इन्होंने हो सकता है बड़े लोन उठा रखे हैं, इनको लगता है कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो ये लोन सारे इनके सर पे आ जाएंगे, फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
तो इनको लग रहा है सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको किसी भी कीमत पे अपना बना के रखो, नहीं तो ये सड़क पे आ जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर ये कोई फीमेल है तो मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप पर काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट है। इनको लग रहा है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो फिर ये तो मतलब जैसे रैक्स, बिल्कुल रैक्स, रिचेस टू रैक्स हो जाएंगी। ओके, 23 में भी आप लोगों के बीच में ब्लॉक्ड कंडीशन, नो कांटेक्ट, बातचीत बिल्कुल बंद है। आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इनको पता है ना कि आप लोग बहुत इमोशनल पर्सन हैं, तो ये जानते हैं कि अगर ये आपको इमोशनल कर ले गए तो फिर सारी बात बन जाएगी। लेकिन दिक्कत वही है कि अब आप इमोशनल होने वालों में से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब आप इनको सब कुछ पहचान चुके हैं, ये आप पे बहुत नज़र रखे हैं। जैसे आपने बैंड पकड़ के बैठे हैं कि बेटा आओ तुम्हें ठीक कर रहे हैं, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, अब तुम्हें मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, देखिए ये कब पकड़ के बैठे हैं, आप बैंड पकड़ के बैठे हैं। मतलब बैंड का मतलब क्या होता है, मतलब अगर रीजनल लैंग्वेज में बोला जाए तो आप लठ पकड़ के बैठे कि सामने आओ तो मैं बताऊं कि मतलब कैसे क्या होता है। अब मुझे बहुत बेवकूफ़ बना लिया, अब नहीं चलेगा तुम्हारा सारा डबलिश बना, मैं तुम्हारा निकाल दूंगी। तो वो वाली कंडीशन है कि जैसे एक इंसान, बहुत अच्छे आप हैं भाई, मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत अच्छे लोगों के साथ जो है ज़्यादा कोई माइंड गेम खेलता है तो फिर वो अच्छे लोग, पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अच्छा इंसान जब करेगा तो इतना कर देगा कि बिल्कुल मतलब लिटरली जान देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन जब उसे मूड ख़राब हो जाए या वो किसी की गंदगी को समझ जाए, फिर वो बैंड बजाने में भी सबसे नंबर वन ही होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप बिल्कुल डिटैच हैं, हम आपको जैसे स्कैन अप कर रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है क्लियर कट। वो सोच रहे हैं वो क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये आंसू बहाए जा रहे हैं ये पिघलाने के लिए, एंड पिघलाने के बाद जैसे ही आप इनके लपेटे में आए ये आपको तुरंत ही चितपट कर देंगे। आप ये जानते हैं क्योंकि पहले भी 100 बार ऐसा हो चुका होगा। 14 एंड 8, 22, आपको भी पता है शायद कि ये आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। ओके, ये कौन सा कार्ड है, स्टार। लेकिन अब आप लोग अपनी फ्यूचर को लेके होपफुल हैं। आपको पता है कि मतलब कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आप खुश हो रहे हैं। आपको पता है कि ये इंसान मतलब इनके पास और कोई चारा नहीं है मुझे मनाने के अलावा। अब मुझे मनाओ, अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मैं तुम्हें ठीक करूँगी, अब मैं तुमसे वो सब कुछ करवाऊँगी जो मैं चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे अब आपको लग रहा है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हैं। यस, लेकिन आपके पार्टनर होपफुल हैं। इनको मतलब अभी तो ये फिलहाल होपफुल दिखाई पड़ रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये किसी ज्योतिष वगैरह के पास भी जा रहे हैं, किसी से कंसल्ट कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा बच के रहिएगा, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि आपके पार्टनर मैंने बताया ना कि ये कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पे 10 का कार्ड भी आ चुका है। ओके, ये देखिए हाई प्रीस्टस भी आ गया है। हाई प्रीस्टस कभी कभी ऊपर से बहुत, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ये ब्लैक मैजिक करा सकते हैं आपके ऊपर। बहुत स्ट्रांगली बच के रहिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि साम दाम दंड भेद कुछ भी आपके ऊपर अप्लाई होगा, बच के रहिएगा बहुत तगड़ा, वरना एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप फिर से इनके चक्कर में पड़ गए। ओके गाइस, जय माता दी।